चलिए इस वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना है तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखना। मैंने एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाए हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रखे हैं, एग्जाम्पलर एमसीक्यू भी सब कुछ करवा रखा है, जाके देख लेना। इस वीडियो का पर्पस है कि कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उठाते हैं और इस वीडियो में सम अप करने की कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप के आपके आने के चांसेस है एग्जाम्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, if the difference between the circumference and the radius of a circle is 37 centimeter, then using pi upon pi as 22 by 7, then using pi as 22 by 7, क्या लिख दिया मैंने, using pi equals to 22 by 7, calculate the circumference of a circle। तो हमें सर्कल का circumference कैलकुलेट करना है। तो सर्कल का circumference का फॉर्मूला क्या होता है पता है तुम्हें? फॉर्मूला तो याद करने पड़ेंगे भाई। 2 pi r होता है circumference का। तो हमें r की वैल्यू है, मतलब इस सर्कल का हमें रेडियस चाहिए। रेडियस हमें मिल गया, पाई की वैल्यू 22/7 डालनी है, इसने क्या रखा है क्वेश्चन में, तो हमें सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये r चाहिए। तो अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई r एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल यानी -r, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 37 के बराबर। तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये स्टेटमेंट, सर्कमफ्रेंस और रेडियस, जो सर्कल का रेडियस है उनका जो डिफरेंस है वो 37 है, और हमें 2 पाई r सॉल्व करना है। हमें क्या सॉल्व करना है? 2 पाई r। अब देखो, तो बस स्टेटमेंट को सॉल्व कर दो आप। यहाँ से अगर आप r कॉमन लो, तो मैंने r कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 2 पाई -1 इक्वल्स टू 37। तो यहाँ से हमें r की वैल्यू क्या मिलेगी? 37/2 पाई -1। तो इसको सॉल्व कर दो, 37/2 पाई -1 को सॉल्व कर दो। बस सॉल्व कर दो इसको, 37 अपॉन में 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 -1। इसको आप सॉल्व करोगे तो वही आपका r होगा। तो इसको आप सॉल्व कर दो। तो मैं आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो सॉल्व। तो ये ऊपर न्यूमरेटर में 37 एज इट इज, 2 इंटू 22 44/7 -1। तो जब 44/7 -1 है तो इसको आप और फर्दर सॉल्व कर लो। ऊपर न्यूमरेटर में तो 37 है ही, नीचे 7 कॉमन लोगे। 44 - 7 कितना होता है? 37। 37 अपॉन 37/7 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? 37 से 37 गया और ये ऊपर जाके 7 हो जाएगा। तो रेडियस आपका आ गया 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। तो यहाँ से हमें रेडियस मिल गया। अब हमें जो हमारा क्वेश्चन था सर्कमफ्रेंस वो सॉल्व कर लेंगे हम, क्योंकि हमें पता है सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r। तो r की वैल्यू तो भी निकाल दी हमने 7। तो बस सॉल्व कर दो। यहाँ ऊपर कर रहा हूँ मैं ब्लू कलर से। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 अभी निकाली, 7 से 7 गया, 22 44 सेंटीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस आएगा इस फॉर्मूले से। ठीक, समझ गए ना? तो बस ऐसे कंडीशन दे दी इसने r की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमें सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करने के लिए r तो चाहिए होगा। तो r उसने डायरेक्ट नहीं दिया, ऐसे कंडीशन दे दी कि भाई सर्कमफ्रेंस और रेडियस है, उनका जो डिफरेंस है वो 37 होगा। तो हमने ऐसे फॉर्मूले पुट करा, सॉल्व करा, r की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखो, ये इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पहले आ चुका है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो हमारी जो क्लॉक होती है वो ऐसे होती है, घड़ी ऐसे होती है ना, घड़ी बनानी पड़ेगी अपना सिखाने के लिए। ये 12, ये 6, ये 3, ये 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ऐसी होती है ना घड़ी हमारी। और हमारी 2-3 होते हैं वैसे, उसमें कांटे जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में, जो हैंड्स। एक होता है मिनट वाला, वो लंबा होता है ऐसे ना, मिनट वाला ऐसे लंबा होता है, और एक घंटे वाला होता है ऐसे छोटा, और सेकंड वाला होता है ऐसे पतला सा, है ना। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे हैं मिनट हैंड की। तो मैं सिर्फ मिनट वाला हैंड बनाऊंगा जो लंबा वाला होता है। तो ये कह रहा है, मान लो ये मिनट हैंड, ये पूरा सर्कल है, तो ये पूरा सर्कल घूम के 360 डिग्री होगा। सुनते जाओ क्वेश्चन। ये एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर कैसे है वो मैं समझा रहा हूँ। फॉर्मूले में डायरेक्ट मैं बता सकता था ये कर दो, पुट कर दो, ऐसे नहीं। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ तुम्हें। ये घड़ी है, घड़ी पूरी सर्कल है, तो 360 डिग्री इसका पूरा एंगल होगा। तो ये जो मिनट हैंड है, मतलब जो मिनट वाले जो डंडा है घड़ी में, वो 14 सेंटीमीटर लंबा है। उसकी जो लेंथ है, जैसे मान लो इसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, मतलब ऐसे लंबाई जो उसकी होगी वो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये कह रहा है एरिया बताओ
कि जब वो 5 मिनट चले, मतलब जैसे मान लो यहाँ से 5 मिनट चलने के लिए, मतलब किसी भी घड़ी देखनी तो आती है ना सबको, मतलब मान लो यहाँ था और यहाँ आ गया तो 5 मिनट चल गया पूरा, तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये बताना है आपको, ये पूरा एरिया। तो आपको पता चल रहा होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर यही है। मैंने आपको समझाया था ना कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सर्कल में ये सेंटर होता है आपका, उससे जब आपकी दो ऐसे जो ये निकलती है रेडियस, ये रेडियस होता है, और ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पर ये वही तो है, ये सर्कल है घड़ी, और ये रेडियस सेंटर से जुड़ा होता है, तो ये रेडियस इसका बता दिया 14 सेंटीमीटर, तो ये जो लेंथ है तो 14 सेंटीमीटर है। तो ये जब ये 12 वाले से 1 पे गई, यानी कि 5 मिनट हो गए, ठीक है। तो ये जो यही पूछ रहा है कि जब वो 5 मिनट डिस्टेंस कवर करता है, घंटी का जो डंडा, ये मिनट का जो डंडा होता है, मिनट की जो हैंड होती है, वो जब 5 मिनट का डिस्टेंस कवर करती है तो कितना एरिया कवर कर लेती है, तो मतलब ये वाला एरिया। तो ये क्या एरिया ऑफ सेक्टर ही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में हमें क्या चाहिए होता है, आर तो हमें पता चल गया, रेडियस यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो आपकी मिनट का जो डंडा है इसकी लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यही तो रेडियस है। ये बताया ना मैंने आपको, ऐसे होता है ना एरिया ऑफ सेक्टर में रेडियस होता है। तो ये जो सेंटर से ये तो जुड़ी हुई होती है, सेंटर से ऐसे सर्कमफ्रेंस तक जाती है, तो ये आपका रेडियस हो गया। तो हमें आर तो पता चल गया, ये पता चल गया हमें आर। तो अब और क्या चाहिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, ये थीटा। तो ये थीटा क्या है, ये 360 डिग्री तो पूरा सर्कल का आपका वो हो गया एंगल, लेकिन ये थीटा क्या है। तो ये थीटा बेसिकली ये है कि अगर ये पूरा 360 डिग्री है, जरा सुनो ये थीटा कैसे निकालता हूं मैं, ये पूरा 360 डिग्री है मान लो, ठीक है, ये पूरा सर्कल 360 डिग्री है, और इसमें कितने कितने नंबर है, ये पूरे 12 है, एक से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 है। तो अगर 360 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री, मतलब हर नंबर पे, यानी 12 से 1 जाएंगे, 1 से 2, मतलब हर नंबर पे 30 डिग्री आपका एंगल या कवर हो रहा है। तो मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है कितना है, 30 डिग्री है। अभी हमने कैलकुलेट किया ना, पूरा सर्कल जो है ये 360 डिग्री का है, और हमारे पास घड़ी में कितने होते हैं, 12 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हर नंबर पे जब आपका मिनट वाला जो हैंड है जब एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, 360/12 यानी कि 30 डिग्री। तो ये जो थीटा है ये 30 डिग्री है। तो अब हमें थीटा भी पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया 14 सेंटीमीटर, और अब आपको ये एरिया निकालने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यही है एरिया ऑफ सेक्टर। तो बस अब वैल्यू पुट कर दो सीधे सीधे। तो थीटा है आपका 30 डिग्री, नीचे 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, आर की वैल्यू 14 स्क्वायर यानी कि 2 बार 14। बस आप उसको सॉल्व कर दो, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 0 से 0 गया, ये 1/12 हो गया, ये 6 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा। तो 22 × 7 कितना होता है, 140 154/3। इसको काट दो, 3 5 15, 3 51, तो ये 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बाहर चलेगा, बाहर इसमें कंफ्यूज मत हो, 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर। समझ आया, ये पूरा आपको समझा। अगर आसान भाषा में तो देखो आप ये समझ सकते हो, सर्कल है, बीच में आपका सेंटर होता है, ये रेडियस होता है, तो दो रेडियस लाइन के बीच में जो एरिया होता है इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो यही तो था ये क्लॉक ये पूछ रहा था कि अगर 5 मिनट का डिस्टेंस करे, मतलब यहाँ 12 से 1 पे जब वो चला गया तो कितना इसका बीच में जो एरिया बना वो कितना है, वो तो पूछ रहा है। तो बस यहाँ पर घड़ी की भाषा में इसने क्वेश्चन बोल दिया, यहाँ पर सीधा आपका था कॉन्सेप्ट। तो बस आपको पता होना चाहिए था कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फिगर अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ। तो एक क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर आपका इंस्क्राइब्ड है, मतलब उसके अंदर है, एक क्वाड्रेंट के अंदर आपका स्क्वायर है, और OA की लेंथ इन्होंने दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो हमें ये पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। शेड रीजन ये था, मैं शेड करना भूल गया, ये वाला शेडेड रीजन। दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये वाला शेडेड रीजन, ये और ये पूरा यहाँ से। तो ये जो शेडेड रीजन है ना, ये जो मैंने पिंक कलर में किए हैं, ये शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। और ये इसने बता दिया कि ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ ये एक स्क्वायर है OABC स्क्वायर है, ये बता दिया इन्होंने, स्क्वायर बता दिया। और जिसमें इन्होंने OA की लेंथ बताई 20 सेंटीमीटर। और हमें पता है जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड क्या होती है, सेम होती है, मतलब ये OC भी 20 होगा, ये CB भी 20 होगा, ये BA भी
20 होगा। चारों साइड भाई स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है ना, तो उसने बस एक साइड बता दी ताकि आपको चारों साइडों का पता चल गया कि चारों साइडें 20-20 की है, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड सेम होती है। तो ये बता दिया आपने। तो ये क्वाड्रेंट है, ये भी बता दिया इसने, ओपीबीक्यू ये पूरा, ये जो पूरा है ना, ये पूरा जो मैं बना रहा हूँ ये ब्लू कलर से, ये पूरा क्या है, क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल का चौथाई हिस्सा। क्वाड्रेंट क्या होता है पता है तुम्हें? क्वाड्रेंट बताया था मैंने तुम्हें। क्वाड्रेंट ऐसे होता है, जैसे मान लो ये आपका सर्कल है, तो सर्कल को ऐसे अगर मैं 4 हिस्सों में बांटूंगी, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, तो ये जो एक चौथा हिस्सा मतलब कोई सा भी जो हिस्सा है ये सब क्वाड्रेंट है। ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट है ये, बेसिकली ये बता रहा है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अगर हम इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालें और उसमें से ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा जो हमें चाहिए। हमें तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है ना क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। तो हम ये पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालें तो हमारा कैसे क्वेश्चन हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हमारा आंसर ऐसे होगा, देखो ये पूरे क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये पूरा क्या है क्वाड्रेंट का नाम, ओपीबीक्यू। ये देखो ओपीबीक्यू, ये पूरा क्वाड्रेंट, इसका एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओपीबीक्यू। उसमें से ये स्क्वायर का जो ऑरेंज वाला जो स्क्वायर है इसको माइनस कर दो, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी जो स्क्वायर है इसको माइनस कर दो, ए बी सी। तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो पिंक कलर से मैंने शेड किया वो, मैंने कलर कोडिंग भी कर रहा हूँ, देख लो ये ब्लू और ये ऑरेंज आपका स्क्वायर है। और तो ये हमारा पूरा पूरा हमें ये काम करना है। तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर तो पता चल जाएगा क्योंकि हमें एक साइड बता दी स्क्वायर की, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब जो भी एक साइड है उसका स्क्वायर, तो साइड 20 है तो उसका स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। तो उसी कलर से कर लेते हैं, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर 400। अब ये बताओ क्वाड्रेंट का आपको एरिया कैसे निकालते हैं। तो आपको बताया था मैंने, अगर आपने मेरा वीडियो देखा जिसमें मैं सब एक्सप्लेन कर रहा था कॉन्सेप्ट, तो सर्कल का जो क्वाड्रेंट होता है उसका एरिया पता क्या होता है, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है एरिया, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब आप पूछोगे कि सर ये तो ठीक है फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, लेकिन ये थीटा क्या है और आर क्या होगा। तो हमें थीटा और आर पता चलना चाहिए। अब देखो एक क्वाड्रेंट है तो थीटा तो हमें पता चल जाएगा भाई, देखो सर्कल पूरा 360 डिग्री होता है। सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री होता है पूरा सर्कल का एंगल। तो अगर सर्कल को ऐसे 4 हिस्सों में बांटा हुआ है तो मतलब ये चारों मिला के 360 हो रहा होगा ना, तो 360/4 होगा थीटा, मतलब चौथा हिस्सा 360 का, यानी कि 90 डिग्री। तो आपका थीटा क्या होगा, 90 डिग्री थीटा होगा आपका। तो थीटा हो गया 90 डिग्री, तो थीटा तो मिल गया हमें। तो 90, हम यही सॉल्व कर रहे हैं, बस ये जो डब्बे में लिखा है ये सॉल्व करना है हमें। तो थीटा का वैल्यू 90, क्योंकि क्वाड्रेंट है वो, ये एक क्वाड्रेंट ऐसा है ना, एक क्वाड्रेंट, तो ये 90 डिग्री होगा। तो 90/360, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे हम, ठीक है। और आर स्क्वायर, अब आप पूछो रेडियस क्या होगा। रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके, ये सेंटर से लेके ये जो सर्कमफ्रेंस तक लाइन होती है इसको रेडियस बोलते हैं। तो मतलब हमें ये पूरी लाइन पता चल जाए, या फिर ये एक ही बात है, दोनों रेडियस तो सेम ही होगा। ये जो मैं डार्क येलो कर रहा हूँ ये होगा रेडियस। तो जिसमें हमें यहाँ ओ ए तक तो पता है कि 20, क्योंकि स्क्वायर दे रखा था उसने, तो ओ ए तक तो हमें पता है 20 है, लेकिन हमें तो ओपी चाहिए, ओपी, ओपी है रेडियस। तो अब आप कैसे निकालोगे बताओ ओपी पूरा। अब देखो यहाँ पर रेडियस निकालने के लिए भी आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए, देखो मैंने आपको पहले तो बताओ रेडियस क्या होता है, आपका सर्कल है, तो सेंटर से कोई सी भी लाइन जो सर्कमफ्रेंस तक जाती है, सर्कमफ्रेंस मतलब ये बाउंड्री तक जाती है, उसको रेडियस बोलते हैं, सेंटर से होकर। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, जो भी सेंटर से जाती है वो रेडियस होती है, ठीक है। तो अब हमें बताओ, हम इसका ये जो क्वाड्रेंट हमें दे रखा है, ये चौथा हिस्सा है सर्कल का, तो इसमें रेडियस क्या होगा। तो आप ध्यान से देखो, ये ओ सेंटर है, सर्कल का सेंटर होगा, ऐसे बनेगा। देखो इसको ऐसे विजुलाइज करो, ये पूरा सर्कल ऐसे बड़ा सा हो रहा होगा, ऐसे मतलब ऐसे 4 हिस्से होंगे, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, है ना। मैं तुम्हें पूरे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, अगर ये सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ है, अगर आपका ये सेंटर ओ है, तो सेंटर से लेके मैंने कहा बाउंड्री तक, ये बाउंड्री ऐसे सर्कल बनेगा ना पूरा ऐसे, तो बाउंड्री तक जो लाइन होती है उसको रेडियस बोलते हैं। तो इस सेंटर से ये वाली लाइन, ये जो बी पॉइंट है, ओबी, ये ओबी अगर हमें पता चल जाए, जो मैं डार्क ग्रीन कर रहा हूँ,
ये रेडियस होगा। तो ये आपका स्क्वायर का एक कॉन्सेप्ट आ गया। जैसे आपका जब कोई स्क्वायर होता है ना, मान लो स्क्वायर है ए बी सी डी स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जो डायगोनल होती है, मान लो सबकी साइड ये ए है, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है, फिर मैंने बताया जैसे यहाँ 20 थी तो सारी 20 है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। तो अगर स्क्वायर के डायगोनल आप निकालो, ऐसे डायगोनल निकालो, तो उसका फॉर्मूला होता है जो साइड है, जबकि यहाँ पर हमने ए मानी है तो A√2, तो डायगोनल जो होती है ना स्क्वायर की, वो उसका फॉर्मूला होता है A√2। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो ओबी है जिसको हम रेडियस बोल रहे हैं इस क्वाड्रेंट का, तो ये ओबी एक तरह से ये जो स्क्वायर है ए ओ ए बी सी, इसका ये क्या है, डायगोनल ही है। तो इसका क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी A√2। ए क्या होता है साइड, साइड कितनी 20, और ये क्या हो गया √2। तो A√2 मैंने लिख दिया, यानी कि जो ओबी है ये रेडियस में लिया मैं, रेडियस कितना है 20√2, तो बस अब इस फॉर्मूले में हम रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे 20√2 का होल स्क्वायर माइनस ये 20 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका शेड्यूल रीजन आ गया। बस अब आप इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो आप। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, उसको जब सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 228 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ आया तुम्हें क्या करना है, सारी चीजें मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट देखो, चलिए इस क्वेश्चन को देखो। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट APB इन द फिगर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर एंड AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन है ना, बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीका बताऊंगा और इजीएस्ट तरीका बताऊंगा। देखो पहले तो क्या बोल रहा है आपको कि AOB एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये बता दिया इसने, ये बता दिया। दूसरा बोलते हैं रेडियस सर्कल का 35 है, रेडियस ऑफ सर्कल 35 है। तो रेडियस क्या है, ये सब रेडियस है। ये चाहे AO बोल लो चाहे OB बोल लो, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक यानी बाउंड्री तक जो लाइन जाती है उसको रेडियस बोलते हैं। तो ये 35 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी इसने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी, और हमसे पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट APB, ये पूछ रहा है। ये जो मैंने ऑरेंज में बनाया ना, ये पूछ रहा है कि हमें एरिया निकालना है मेजर सेगमेंट APB का। तो APB, ये जो मेजर सेगमेंट मतलब ये पूरे का एरिया, ये जो लाइन AB बनी है ना, इससे ऊपर का पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है इसी को बोलते हैं सेगमेंट। जैसे कोई भी लाइन ऐसे कॉर्ड में, कोई भी सर्कल में जब कॉर्ड ऐसे बनती है, ये कॉर्ड AB, तो ये जो छोटी वाली कॉर्ड होती है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा वाला पूरा एरिया होता है, ये वाला जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये होता है मेजर सेगमेंट, और ये छोटा वाला एरिया होता है माइनर सेगमेंट। तो ये मेजर सेगमेंट हमारी APB का मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा, मतलब ये जो ब्लू पूरी लाइन है AB के ऊपर, AB के ऊपर वाला जो एरिया है, AB लाइन है ना, ये जो AB लाइन है इसके ऊपर का जो पूरा एरिया है ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये मेजर सेगमेंट। तो जब भी ऐसी कंडीशन है, ऐसे सर्कल हो रखा हो और ऐसे स्क्वायर दे रखा हो, और आपको एंगल दे रखा हो, इसका ये ट्राइंगल का AOB का एंगल दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है 90 डिग्री और रेडियस दे रखा हो, तो आप देखो इसमें करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप क्या कर सकते हो कि पहले आप माइनर माइनर सेगमेंट का एरिया निकालोगे। देखो अगर आप बिल्कुल लंबे तरीके से करोगे तो ऐसे होगा, पहले आप इसका एरिया निकालोगे, जो माइनर सेगमेंट है ना, छोटी वाली सेगमेंट की ब्लू वाली, पहले इसका एरिया निकालोगे आप, तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, वो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे आप, जो एक माइनर सेक्टर है उसका एरिया निकालोगे, उसमें से अब आप ये ट्राइंगल AOB का एरिया माइनस करोगे, फिर उसके बाद आप एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे, और फिर आपका शेडेड रीजन में से उसको माइनस करोगे, मतलब उसको फिर आप एरिया ऑफ सर्कल में से ये जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है ये निकालोगे और माइनस करोगे। मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन है, कहने का मतलब आसान भाषा में। तो सीधा जब भी ऐसी कंडीशन हो, ऐसी वाली कंडीशन हो, तो एक सिंपल फॉर्मूला है वो डाल दो आप बस। देखो मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला क्या है, R² यानी कि रेडियस का स्क्वायर। देखो इस फॉर्मूले से ये वाले क्वेश्चन आप तुरंत कर दोगे झटके में। तो R² पाई माइनस थीटा बाई 360 पाई प्लस साइन थीटा बाई 2, ये है शॉर्टकट। इस वाली कंडीशन में जब भी आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप। मेजर सेगमेंट का जब भी आपको एरिया निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो आप क्योंकि सर इसी सिचुएशन में अगर माइनर सेगमेंट का एरिया हो तो उसका अलग फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला देखो, उसका फॉर्मूला ये होता है, वो भी यही जान लो। ये तो मेजर सेगमेंट का एरिया, इस वाली कंडीशन में जब ऐसे सर्कल हो और ऐसे ट्रायंगल दे रखा हो, उसका एंगल दे रखा हो, रेडियस दे रखा हो, और आपसे मेजर सेगमेंट, जैसे इस क्वेश्चन में मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा हो, तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो इसको, मेजर सेगमेंट। और अगर माइनर सेगमेंट का सेम कंडीशन में अगर माइनर सेगमेंट का निकलवाए तो फॉर्मूला ये हाफ R² थीटा बाय 180 डिग्री पाई माइनस में साइन 30। ये किसका है, ये माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है। वरना ऐसी कंफ्यूजन हो जाएगी कि पहले उसका आर्क का एरिया निकालो, ये निकालो, वो निकालो, तो ये आपका पूरा डायरेक्ट निकाल देगा। तो बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। आप पूछोगे आर क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है 35 सेंटीमीटर, थीटा क्या है, ये दे रखा है 90 डिग्री, तो बस वैल्यू पुट करो 90 बाई 360, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है
1 होती है बस। और आप पूछोगे सर थीटा अगर कोई ऐसा आ जाए जिसकी मैं वैल्यू ना पता हो 35 37, तो ऐसा थीटा नहीं आएगा आपके बोर्ड्स में, सिर्फ वही थीटा आएंगे जस्ट जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब आएंगे। ठीक है, तो अब आप ये वैल्यू खुद पुट करना है इसमें, मेजर सेगमेंट में आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, ये मेजर सेगमेंट का, ये माइनर सेगमेंट का, जब भी ये वाली कंडीशन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना ये कि पहले उसका एरिया निकालो उसमें से वो माइनस करो, ये वो, सीधे फॉर्मूला याद कर लो लंबा चौड़ा सा। ठीक है, मेहनत करो इस फॉर्मूले को याद करने में। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखो। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। और हमें दो, मतलब बेसिकली इसी एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिए। पहला पार्ट क्वेश्चन का बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। पहले हम इसको फोकस करते हैं। तो हमें सर्कल दे रखा है, यहाँ मैंने बना दिया सर्कल, ये सेंटर बना दिया, रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो ये लाइन आपकी आ गई 21 सेंटीमीटर। रेडियस ही होता है ना, सेंटर से बाउंड्री तक जो भी लाइन जाती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ये जो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बनाती है, क्या रखा है अपना, सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यानी कि आर्क दो रेडियसों से मिलके बनती है, तो ये दो रेडियस बन गए, ये भी 21 होगा, तो आर्क जो वाली होगी, जो ये माइनर आर्क होगी। जब भी सिर्फ कुछ ना लिखा हो, सिर्फ आर्क लिखा हो, तो हमेशा आपको माइनर आर्क ही निकालनी है। जो पिंक वाली है ना, ये होती है माइनर आर्क। और आप गैस कर पा रहे होंगे, अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा ना माइनर आर्क ये सब क्या है, तो मेरी वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया एक ही वीडियो में। तो ढूंढ लेना, वीडियो बहुत ही अच्छी काम की वीडियो है वो। ठीक है, ये जो ब्लू कर रहा हूँ ये वाला मेजर आर्क है, और ये पिंक वाली माइनर आर्क है। तो यहाँ पर तो सिर्फ लिखा हुआ फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो जब भी सिर्फ आर्क लिखा हुआ तो आप सिर्फ माइनर आर्क को ही कंसिडर करोगे। ठीक है, तो यहाँ माइनर आर्क का आपको क्या निकालना है, लेंथ। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 2 पाई आर। ये है लेंथ का फॉर्मूला, बस वैल्यू पुट कर दो सीधे सीधे। थीटा क्या है, क्वेश्चन दे रखा है 60 डिग्री एंगल बनाता है, तो थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दे रखा है 21, ये 21 लिखा भी है, इंटू 21 सॉल्व कर दो इसको, पहले का आंसर आ जाएगा। तो 60/360 यानी कि 1 टाइम्स 6 टाइम्स जाएगा, और ये 2 3 6, आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो। 3 7 21, ये 7 से 7 गया, बच गया सिर्फ 22। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई, सबको सेंटीमीटर में, तो 22 सेंटीमीटर। तो इस फर्स्ट का आंसर तो आ गया 22 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन खींच दी मैंने। अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो सेक्टर मतलब कौन सा सेक्टर, ये जो पूरा एरिया आर्क में जो एरिया बना है इसी को बोलते हैं सेक्टर, इसी को बोलते हैं सेक्टर। तो दो रेडियस और आर्क के बीच में जो ब्लू एरिया है ना, इसी को बोलते हैं सेक्टर। ये देखो ना यार, ये दो रेडियस है, ये रेडियस लाइन है येलो वाली जो मैं डार्क कर रहा हूँ, है ना, और ये पिंक वाली आपकी आर्क है, सॉरी पिंक कलर से ही बनाओ, ये पिंक आपकी आर्क है। तो उसके बीच में जो एरिया है ना, वही फाइंड करने का लोग बोल रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द। तो उसका भी सीधा सीधा फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दो, एरिया आ जाएगा, ये एरिया का फॉर्मूला है। तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसमें थीटा क्या है 60 डिग्री बता ही दिया इसने, 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा हो, तो 60/360। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। आर आपको पता है क्वेश्चन में दे रखा है 21 इंटू 21 स्क्वायर, इसलिए 2 बार। तो सॉल्व कर दो, ये 1/6, और ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 11 टाइम्स जाएगा। 21 इंटू 11 कितना होता है 231 सेंटीमीटर। एरिया की बात हो रही है तो स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क भी रिवाइज हो गया इस एक ही क्वेश्चन में, और एरिया ऑफ सेक्टर भी रिवाइज हो गया इसी एक ही क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, बोर्ड्स में आ रखा है पहले, तो इस क्वेश्चन को देखो। इन द फिगर O is the center of a circle such that the diameter AB is equal to 13 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दे रखी है AB, ये जो AB लाइन है ये डायमीटर है, तो रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है, तो रेडियस यहाँ से हमें पता चल गया 13/2, यानी कि कितना 6.5 होगा डेसिमल में। एनीवेज क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तो ये फिगर है जिसमें O सेंटर है, AB डायमीटर है, और डायमीटर से हमने रेडियस गेस कर लिया 13/2 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर होगी, और AC जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो ये AC, ये हम कलर से बताया, तो ये जो येलो से बता रखा है AC, इसकी लेंथ दे रखी है 12, और ये डायमीटर की वैल्यू ये AB, इस डायमीटर की वैल्यू दे रखी है 13, लिख दूं क्या है, ये 13, और ये येलो वाली AC वाली लाइन जो है वो 12 सेंटीमीटर, AB लाइन जो है वो 13 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, और ये BC ज्वाइन कर रखा है। अच्छा जी,
अब आगे बढ़ो, हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। ये जो ब्लू शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें फाइंड करना है, आप बताओ कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट ये पता भी होना चाहिए, और नहीं पता तो अब जान लो। जैसे ये सर्कल है आपका, है ना, और ये रेडियस है, और जो रेडियस से लाइन कॉर्ड निकलती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। मतलब रेडियस से जो लाइन निकलती है वो दो पॉइंट पे बाउंड्री को काटती है। देखो, एक पहला पॉइंट पे काटी है, दूसरा पॉइंट पे काटी, उसको कॉर्ड बोलते हैं वैसे। तो जो डायमीटर से जो कॉर्ड बनती है उसको हम बोलते हैं, मतलब जो सेंटर से जो कॉर्ड बनती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर, है ना। तो ये डायमीटर के अंदर जो भी ट्राइंगल बनता है ना, डायमीटर के अंदर ये जो भी ट्राइंगल बनता है वो 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो। जैसे ये डायमीटर है, मतलब सेमी सर्कल, ये देखो ना, ये सेमी सर्कल है ना, ये सेमी सर्कल है, इसके अंदर ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। तो ये जो ए बी है डायमीटर है, तो ये जो ए बी है ये डायमीटर है, और डायमीटर के अंदर ये येलो ए बी सी पूरा, ये जो सर्कल, ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका, येलो कलर से बना देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये जो पूरा ट्राइंगल बन रहा है येलो कलर का एबीसी, ये डायमीटर एबी के अंदर ही बन रहा है ना, मतलब सेमी सर्कल भी बन रहा है, सेमी सर्कल ही तो है ये पूरा, ठीक है, सेमी सर्कल, उसके अंदर ये ट्राइंगल बन गया एबीसी। तो ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है डूड। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है। तो अब हमें इस शेडेड रीजन के एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बताओ, गैस करो। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है क्वेश्चन में, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम कैसे निकालेंगे, पूरे एरिया का, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो पहले। तो एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से अगर हम इस पूरे एरिया का सर्कल निकालें हम, ठीक है, और उसमें से ये जो दूसरा वाला सेमी सर्कल है ये, इसको माइनस करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, या फिर आप सीधे बोल लो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कर दो। तो ये सेमी सर्कल में है ना ट्राइंगल, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये ए बी क्या है आपका, ये डायमीटर है, क्वेश्चन में दी थी इन्होंने ए बी डायमीटर। तो ये जो डार्क में कर रहा हूँ ए बी डायमीटर है, तो मतलब उसके मतलब ये जो मैं अब येलो येलो कर रहा हूँ ये सेमी सर्कल है। भाई सर्कल है, सर डायमीटर हमेशा सर्कल को दो आधे आधे हिस्सों में बांटती है, ये पहला सेमी सर्कल और ये नीचे वाला दूसरा सेमी सर्कल, ऐसी बांटती है ना सर डायमीटर। तो ए बी डायमीटर है, तो इसका मतलब ये सेमी सर्कल है, ये जो मैं येलो कर रहा हूँ। तो इस पूरे सेमी सर्कल में से अगर मैं ये ट्राइंगल एबीसी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने अभी आपको बताया, इसको माइनस कर दूं तो मैं ये ब्लू जो शेडेड रीजन जो एरिया में कैलकुलेट करने कर लेंगे हम कैलकुलेट। तो बस हम यही काम करेंगे, बस तो बस हम यही करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो भी लिख देते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये हम करेंगे तो हमें ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो बस आप बताओ सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए आपको। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल मतलब आधा, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो ये होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। आप कैसे निकालोगे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, कैसे निकालोगे किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ बेस क्या है ये बीसी, हाइट क्या है ये एसी, एसी की वैल्यू तो रखी 12। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आप कहोगे बीसी की लेंथ कैसे निकालें, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आपको पता ही है राइट एंगल ट्रायंगल है ये बीसी, तो पाइथागोरस लगा के आप ये बेस नहीं निकाल सकते। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के बीसी की वैल्यू निकाल लो। पाइथागोरस थ्योरम कहती है ये हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि बीसी का स्क्वायर, जो कि हमें निकालना भी है। तो मैं आपको स्पीड अगर अपने पास करनी है तो 30 तक के स्क्वायर पता होना चाहिए। मुझे 13 का स्क्वायर पता है 169 होता है, मुझे 12 का स्क्वायर पता है 144 होता है, प्लस बीसी स्क्वायर हमें निकालना। इस 144 को उधर भेजेंगे तो 169 माइनस 144 25 होता है। आप अपनी स्पीड पे कैलकुलेट कर लेना, घबराना मत। बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो बीसी की वैल्यू आ गई 5। स्क्वायर रूट सॉल्व करना आता है आपको, मैं मान के चल रहा हूँ। तो बीसी की वैल्यू मिल गई 5, इस क्वेश्चन में डालो, वैल्यू पुट करो। तो पाई की वैल्यू हम लेके 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में हमने सजेस्ट कर रखा है, काटने पीटने में आसानी हो जाएगी इसलिए दे रखा है मैंने। डेसिमल में पाई की वैल्यू ऐसे लिखते हैं, फ्रैक्शन में 2/7 हो गया। यहाँ पर ये कह रहा है डेसिमल में ले लो, तो ये आपको आपका काम इजी कर रहा है बेसिकली, कि आपको काटने पीटने में आसानी हो जाए, इसलिए वो बोल रहा है आपको, है ना।
इसीलिए बोला उसने। तो पाई की वैल्यू हम ले लें 3.14, आर की वैल्यू 13/2, आर की वैल्यू 13/2, तो उसका स्क्वायर है तो 13/2 इंटू 13/2 डिवाइडेड बाय 1/2 है, इसलिए 1/2 माइनस हाफ। बीसी की वैल्यू अभी हमने निकाली पाइथागोरस थ्योरम से 5 इंटू 12। सॉल्व कर दो इस पूरे को। अभी आप छोटी मोटी कैलकुलेशन का काम आप करो इसको, और जो आप ये करोगे वो आपका ये ब्लू वाला शेड रीजन का एरिया आ जाएगा। समझ आ गई बात? हमने शेड रीजन का एरिया कैसे निकाला, ये सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिया πr² 2, और उसमें से ये ट्राइंगल को माइनस कर दिया, तो ये ब्लू ही तो बचेगा। इस सेमी सर्कल में से अगर ये ट्राइंगल में माइनस कर दूं तो ये ब्लू ब्लू ही तो बचेगा। तो बस इसको सॉल्व को कैलकुलेट कर लो, इसको आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिखना क्या है इसका आंसर। समझ आ गई बात? चलो वीडियो अब लंबी हो गई, अभी इतना ही देखते हैं हम इस चैप्टर में क्वेश्चंस। बाकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं तो प्लेलिस्ट में देख लेना, मैंने आपको वीडियोस बना रखी है बहुत सारी। हाँ देखो, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं तो वीडियो खत्म करने से पहले, देखो कैसे भी किसी भी चैप्टर की आप तैयारी कैसे करोगे। सबसे पहला काम, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एनसीईआरटी के सबसे पहले एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे जो भी आपकी है, तो वो देख लो आप प्लेलिस्ट में जाके। दूसरा, जैसे एनसीईआरटी सॉल्व हो जाए आपकी, कॉन्सेप्ट सीखो और एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो, ये पहला काम। दूसरा काम, फिर ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये देखो। तीसरा काम, जो भी मैं एमसीक्यूज वगैरह मैंने दे रखे हैं वो, चाहे वो एग्जाम्पलर एमसीक्यू है दूसरे एमसीक्यू। इसका चौथा पार्ट, अगर आपको रिवीजन करना है तो मैंने हर एक चैप्टर की एक ही चैप्टर में सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट वगैरह सिखा रखे हैं, वो वीडियोस देखो। तो इस तरह से आप चैनल को अच्छे से यूटिलाइज करो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।